मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर कामयाब हुए। मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज के पास गए। उन्होंने थपकी देकर मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान हिच्चर को 96 वोट मिले। 2 वोट मुस्तरद किए गए। नून लीग के जहीर इकबाल 220 वोट लेकर डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज 103 वोट ले सके। इजलास के आगाज में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान में नारेबाजी। इस दौरान लीगी अरकान नामजद वजीर आला मरियम नवाज की नशिस्त के इर्द गिर्द जमा हो गए। पंजाब में वजीर आला का इंतखाब पीर को होगा। पीटीआई ने मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब अहमद खान को नामजद कर दिया। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर मियां असलम इकबाल का नाम वापस लिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन हाफिज फरहत अब्बास की पंजाब असेंबली सेशन के दौरान मलिक अहमद खान पर कड़ी तनकीद। बोले मलिक अहमद खान मुताकिद हो गए, लेकिन मलिक अहमद ने ऐसा सियासी कचरा जिसे डंपिंग स्टेशन में डालना था रिसाइकल मशीन में डाल दिया। वो रिसाइकल मशीन बेल्जियम में घूम रही है। इस बात पर शोर शराबा शुरू हो गया। मलिक अहमद खान ने शदीद एतराज किया, जिसके बाद स्पीकर सिब्तैन खान ने अल्फाज ऐवान की कार्रवाई से हज़्फ करा दिए। सिंध असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए उवैस कादिर शाह, डेप्यूटी स्पीकर के लिए नवीद एंथनी उम्मीदवार। कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उवैस कादिर शाह कहते हैं सबको साथ लेकर ऐवान चलाएंगे। एमक्यूएम ने स्पीकर के लिए सोफिया शाह और डेप्यूटी स्पीकर के लिए राशिद खान को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान से राब्ता। स्पीकर के इंतखाब में उम्मीदवार न खड़ा करने की दरख्वास्त। वजीर आला सिंध का इंतखाब 26 फरवरी को होगा। सड़कों पर मारामारी, ईवान में हल्फ बर्दारी। सिंध असेंबली में नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। बाहर अपोजिशन जमातों ने हल्ला मचाया। जीडीए और दीगर जमातों का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। सिंध असेंबली पहुंचने की कोशिश, पुलिस की पकड़ धकड़, लाठीचार्ज। खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जेयूआई कारकुनों ने इशारा फैसल से प्रेस क्लब आने की कोशिश की। नर्सरी पर पुलिस से आमना सामना हुआ। कारकुनों ने नर्सरी पर कई घंटे धरना दिया। राशिद महमूद सोमरो ने कहा कारकुन तैयारी करें, अगला धरना आसिफ जरदारी के घर के बाहर देंगे। बिलावल, मुझे मालूम है आपके दिमाग में इस वक्त सिर्फ मौलवी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाला एहतजाज खत्म। जीडीए ने 27 फरवरी को सिंध भर में यौम सियाह और एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुखालिफ जमातें 2 सीटों और मजीद धांधली के लिए एहतजाज कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है ये तो बताएं कि आप जीते कहां से हैं, कहां धांधली हुई है। न्यू कराची में पीपी के मकतूल कारकुन के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासी जमातों से बातचीत जरूरी है, लेकिन कोई ये समझता है कि कराची में दोबारा बदअमनी ला सकता है तो ये नहीं होने देंगे। पीटीआई ने ज्यादा नंबर होने के बावजूद शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। बानी पीटीआई के आईएमएफ को लिखे गए खत की कोई अहमियत नहीं। मुल्क के मुकाबले में इनको अपना मफाद अजीज है। पीपल्स पार्टी को जो चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। इन लोगों ने जबर के दौर में सदारत वजारत की खींचातानी की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है एमक्यूएम बैक फुट नहीं फ्रंट फुट पर है, बैक फुट पर नहीं फ्रंट फुट पर है। आईनी तरमीम सामने रखेंगे, सबके चेहरे आया हो जाएंगे। फारूक सत्तार कहते हैं वजारतें चाहिए ना इक़्तिदार। हमारा मुआहिदा मुस्लिम लीग नून के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का इलेक्शन भी लड़ेंगे। सिंध असेंबली में 60 नए अरकान समेत 148 नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। कायम अली शाह ने 91 साल की उम्र में 8वीं बार रुकन बनकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्पीकर आगा सिराज ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ दिया। एमक्यूएम के 36 अरकान ने भी हल्फ उठा लिया। जीडीए, जमात इस्लामी और पीटीआई के 13 रुकन एहतजाजन हल्फ उठाने नहीं आए। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मौका मिला तो एक एक सीट गिनकर बताएंगे कैसे मिली और कैसे हमारी नशिस्तें कम हुई। आगा सिराज दुरानी बोले सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने वाले सब रिजेक्टेड लोग हैं।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। सुबह 11 बजे नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। केपी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर नून लीग की डॉक्टर शाइस्ता और JUI की शाहिदा बेगम का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को होगा। नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। नौजवान खुद को इंतशार और बद तहजीबी से दूर रखें। आपने कभी मुश्किलात से घबराना नहीं है। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नाकामी का खौफ रखने वाला शख्स कभी कामयाब नहीं होता। यहाँ सिफारिश कल्चर नहीं, मेरिट को परवान चढ़ाया गया है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, आपका पेशा मसीहाई है। जिन्हें मेडल सर्टिफिकेट मिले वो इनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। यकीन है अमली जिंदगी में आबदों की इंसानियत की खिदमत करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत में सुलह हो गई। दोनों रहनुमाओं ने गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए। PTI ने शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान पर शोकॉज नोटिस जारी किया था। जिना हाउस हमला समेत 7 मुकदमात में बानी PTI की उबूरी जमानत में 1 मार्च तक तौसी। लाहौर की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI की हाजिरी के बगैर अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक वीडियो लिंक पर बानी PTI की हाजिरी नहीं लग सकी। अडयाला जेल सुप्रिंटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। मुलजिम की जेल से हाजिरी का मामला छोड़ देते हैं। उबूरी जमानतों पर दलाइल के बाद मेरिट पर फैसला कर देते हैं। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को सुनी जाएंगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर भी समाअत होगी। नेगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावण में नामजद वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को सराहा। कहा, आपके शुरू करदा अवामी मफाद के मंसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मोहसिन नकवी बोले, यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। अवाम के भलाई के मिशन को आपको मेरी मुआवनत हासिल रहेगी। PSL का हाई वोल्टेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। कदाफी स्टेडियम में रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कैलेंडर्स के दरमियान घुमसान का रन। कराची के शेरों ने सनसनीखेज मैच में आखिरी गेंद पर फतह समेटी। पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कैलेंडर्स ने 176 रन बनाए। साहबजादा फरहान 72 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। हसन अली, मीर हमजा और तबरेज शमसी ने 2-2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स के 4 बैटर 44 रन पर पवेलियन लौट गए। तजर्बाकार शुएब मलिक और पोलार्ड ने 95 रन की शराकत से मैच में वापसी यकीनी बनाई। आखिरी ओवर में हसन अली ने छक्का जड़ दिया। मीर हमजा ने विनिंग शॉट खेला। 58 रन बनाने वाले पोलार्ड प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पोलार्ड ने लाहौर को शिकस्त दे दी। आज की हेडलाइन ये होनी चाहिए। बासित अली का कराची किंग्स की जीत पर तबसरा। हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये इवेंट का अब तक का बेहतरीन मैच है। कलंदर्स का हाल पाकिस्तानी टीम जैसा है। मैच भी सारे जीतने हैं, रन रेट भी बेहतर रखनी है। कामरान अकमल ने कहा, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच PSL की खूबसूरती है। शुएब और पोलार्ड की शराकत नाकाबिल यकीन। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। अदाकारा नासिर जहांगीर बनी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी ने कहकहे बिखेरे। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंजेस में मुश्तरका मश्क। मकसद फौजी सलाहियतों को बढ़ाना और महारत का तबादला था। दौरान तरबियत मुख्तलिफ हिकमत अमली और मशक़ें की गई।
तरबियती मशकें दोनों ममालिक की फौजी सलाहियतों को बढ़ाने का मुनफरिद मौका फराहम करेंगी। फौजी तरबियत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती और ताउन के मजबूत रिश्तों का सबूत है। स्वात में बर्फबारी का नया स्पेल, वादी कलाम में सयाहों की मौजें, गिलियात में भी सयाहों का रश, डोंगा गली के मकाम पर ट्रैफिक जाम होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, हामिद खान के ग्रुप के असद मंजूर भट्ट सदर मुंतखब, कादर बख्श चाहल सेक्रेटरी बन गए। एडवोकेट रियासत अली आजाद सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पाइपलाइन फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन का कहना है मुतासरा लाइन का मुरम्मती काम 72 घंटे में मुकम्मल किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 92 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 29,600 से ज्यादा हो गई। शहदा में 90% खवातीन और बच्चे शामिल। गजा में जंगबंदी के लिए पेरिस में एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। इसराइल, मिस्र, कतर और अमरीका शिरकत करेंगे। इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद 3,000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। आबादकारी से मुतालिक मुतनाज़ इसराइली मंसूबे पर अमरीका का मायूसी का इजहार। रफाह के पनाहगुज़ीन कैंप पर उड़ती पतंगें, बेघर बच्चों के लिए अमन की उम्मीद। इजरायली तैयारे जब जमीन पर आग बरसाज कर चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद रफाह के आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ने लगती हैं। माँ बाप मारे गए, घरों और स्कूल के साथ खिलौने भी तबाह हो गए, लेकिन बच्चों ने खुद को बहलाने के लिए मशगला ढूंढ लिया। बच्चे कहते हैं हमें उम्मीद है अनकरीब अपने घरों की छत से पतंगे उड़ाएंगे। इसराइल गजा में जंग नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। ब्राजील के सदर इसराइली फोर्सेस की जारियत पर बरस पड़े, बोले फौजी नहीं बच्चे और खवातीन मर रहे हैं, ये नस्ल कुशी नहीं तो फिर क्या है। पेरिस में किसान आपे से बाहर, सदर मैक्रोन की मौजूदगी में ज़रई मेले पर धावा बोल दिया। हॉल में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम पेल। किसानों ने सदर मैक्रोन के खिलाफ इश्तिआल अंगेज नारे लगाते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। यूरोप में किसान तहरीक जोरों पर है। महंगाई और फसल के मुनासिब दाम न मिलने पर काश्तकार मुश्किलात का शिकार। भारत में लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जा गिरी, 22 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी। मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश जिला कासगंज में हिंदू ज़ायरीन गंगा में नहाने जा रहे थे। ट्रॉली में 50 अफराद सवार थे। एक ही बार में हरीफ चित। पाकिस्तान के नंबर 1 कराटे कॉम्बैट फाइटर शाहजेब रेन मैक्सिको में होने वाली फाइट जीत गए। परू के क्यूबॉस को पहले ही राउंड में पछाड़ दिया। फाइट 3-3 मिनट के 3 राउंड पर मुश्तमिल थी।